बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज साल के दौरान 8वां हफ्ता है, बरोज़ मंगल। आए मेरे अज़ीज़ो, हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम पर गौर व खौज़ करते हैं। आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत सुनते हैं, जो पतरस के पहले ख़त में से उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 16वीं आयत तक है, जिसमें कुछ इस तरह मरकूम है। उसी निजात की बाबत उन नबियों ने तलाश और तहकीकात की जिन्होंने पहले से उस फजल की खबर दी जो तुम पर ज़ाहिर होने को था। वो इस तलाश में थे कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद की उसके जलाल की गवाही देता था, किस और कैसे वक्त का इशारा करता था। उन पर यह ज़हर किया गया कि वो अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए वो बातें कहा करते थे जिनकी खबर अब तुम्हें उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूल कुदस के वसीले से जो आसमान पर से नाज़ल हुआ तुम्हें खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते तुम अपनी अकल की कमर बांध कर होशियार हो और उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हर होते वक्त तुम्हारे सामने रखा जाएगा। तुम फरमाबरदार फर्जंदों की मानद उन बुरी ख्वाहिशों के हम शक्ल ना बनो जिनमें तुम जहालत के वक्त गिरफ्तार थे, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो, क्योंकि लिखा है कि तुम पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। दाम का शुक्र हो। अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 10वां बाब 28 से 31 आयत तक हम सुनेंगे। और पतरस उससे कहने लगा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यसु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और अंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना न पाएगा। घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को अज़ियत के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी, लेकिन बतेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं अव्वल। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। मेरे अज़ीज़ो, आज हम अपने कलाम में मुकद्दस के ज़रिए सीखते हैं कि खुदा में यीशु मसीह नहायत शफ़क़त से हमें अपने ईमान में मजबूती से कायम रहने की दावत देते हैं। इब्तदाई कलीसिया में दुख सहने के जज्बे पर जोर दिया जाता था, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह से मोहब्बत उनके दिलों में थी। यीशु के जी उठने का तजर्बा उनके वजूद में कायम था, जिसने इसके शागिर्दों और 9 मरीदों को फजल बख्शा था। मुकद्दस पतरस और असर अंदाज में तमाम
کلیسیا کو پاک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور پاک رویے اور اوصاف اپنانے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے الفاظ کو اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے، یعنی یہ کہ خدا کی نعمتیں یکساں طور پر سب کے لیے ہیں۔ آج کی انجیل کی تلاوت ہمیں ہماری ذات اور وقت کے حصار سے باہر نکل کر خداوند کی شفا اور نجات کو حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم روحانی طور پر ترقی کریں، آئیں خدا سے اس کے بیٹے کے وسیلے سے مدد اور برکت چاہیں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹا، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔